वत्सल भगवान की जय हो। अकारण करुणा वरुणालय भगवान गोविंद की वाग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत आज हम सब द्वितीय दिवस की कथा में उपस्थित हुए हैं। आइए सर्वप्रथम हम सब मिलकर भगवान गोविंद के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। साथ ही साथ इस दूरध्वनि संचार यंत्र के माध्यम से जो भक्त अपने घर पर अपने द्वार पर बैठकर इस कथा का रसपान कर रहे हैं, उन भक्तों को व्यासपीठ से राधे राधे। जो भक्तगण अभी तक कथा पांडाल में नहीं पहुंचे हैं, उन भक्तों को भी व्यासपीठ से राधे राधे। और जो भक्तगण कथा पांडल में उपस्थित हुए हैं, ममतामयी करुणामयी माताएं बहनें एवं भाई बंधु, उनको भी व्यासपीठ से राधे राधे। जिनकी अध्यक्षता में हम सब इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, जिनके आचार्यत्व में नेतृत्व में ये कथा हो रही है, ऐसे आप लोगों के कुल पुरोहित आचार्य पंडित श्री लोलारक नाथ मिश्र, जो कि बड़े अच्छे कथावाचक कर्मकांडी ज्योतिष के विद्वान, व्यासपीठ पर इधर विराजमान है, उनको भी व्यासपीठ से राधे राधे प्रणाम। कर्मकांड के आचार्यगण, उनको भी व्यासपीठ से राधे राधे। और जिनके प्रयास से ये शुभ अवसर हम सबको प्राप्त हुआ, सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत रूपी गंगा में गोता लगाने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ। ऐसे मुख्य जजमान परीक्षित के रूप में विराजमान बाबू साहब, फूलचंद्र सिंह व उनकी धर्मपत्नी व उनका पूरा परिवार, सबको व्यासपीठ से राधे राधे। आइए हम सब कथा में प्रवेश करते हैं। कल आप लोगों ने कथा में श्रवण किया, कल कथा का विश्राम कहाँ हुआ था, किसी को मालूम है? बताना पड़ेगा, हम पूछेंगे बीच बीच में कि आप लोग इसको नोट करिएगा, तभी हम समझेंगे कि आप लोग कथा श्रवण कर रहे हो, हैं? नहीं तो बस वही आपस में बातचीत और मोबाइल पर ध्यान, यही है आप लोगों को। हम सबको देखते हैं कौन क्या करता है इस व्यासपीठ से, तो बीच बीच में हम पूछ लेंगे सबसे। तो आप लोग ध्यान से कथा को सुनिएगा। चलिए आज हम आप परीक्षित जी से ही सिर्फ पूछते हैं कि कथा कल कहाँ पर विश्राम हुआ था। आज परीक्षित जी बताएं, उसके बाद सबको हम देखेंगे बारी बारी से। कहाँ हुआ था कथा कल विश्राम? अच्छा, ये बताएंगे। अच्छा, यही बता दें भाई। चलिए, अच्छा आज हम बता दे रहे हैं, लेकिन अब आप लोग नोट करिएगा ना, आगे से ख्याल करिएगा सभी लोग। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि आप ऐसे पूछेंगे, हाँ सबसे पूछ सकते हैं। तो कल हम लोगों ने कथा का विश्राम किया था, भक्ति महारानी की कथा को श्रवण किया था ना। तो नारद जी इस कथा को श्रवण कर रहे हैं और
सनकादिक सनत सनंदन सनातन सनत कुमारी चारों ऋषि कथा को श्रवण करा रहे थे। उसी की मध्य में भक्ति महारानी प्रकट हो जाती हैं अपने ज्ञान और वैराग्य के साथ और ताता थैया करके नाचने लगते हैं ना। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हाँ यही तो गा के भक्ति महारानी ने नृत्य किया था, नाचा था कि भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेम एक रूपा सहसा विरासेत श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण बंस। यहीं पर हम सब कथा का विश्राम किए थे ना। तो जब भक्ति महारानी कथा के मध्य में प्रकट हो गई तो वहाँ हाथ जोड़ के नारद जी से पूछते हैं कि बाबा आप ये बताएं कि मैं कहाँ पर बैठकर इस कथा का रसपान करूं, मेरा स्थान कहाँ है। तो नारद जी ने कहा कि हे भक्ति महारानी, आपको तो भगवान अपने मध्य में बैठाते हैं और आप भक्तों के हृदय में बैठते हैं, क्योंकि भगवान भक्तों को प्रसन्न करते हैं। इसलिए आप जाओ, जो वैष्णव भक्त हैं उन वैष्णव भक्तों के हृदय में मध्य में आप विराजमान होकर कथा को श्रवण करें। तो आज से जितने भी वैष्णव भक्त हुए सबके मध्य में भक्ति महारानी विराजमान रहते हैं हृदय में। कहते हैं एक बार एक संत जी थे, वो एक गांव में पहुंचे। तो संत जी वैष्णव थे, भगवान के भक्त थे और जिस गांव में पहुंचे तो उस गांव में उन्होंने पता किया कि क्या यहाँ पर कोई वैष्णव भक्त है, क्या यहाँ पर कोई वैष्णव भक्त है। तो उन्होंने कहा यहाँ तो कोई वैष्णव भक्त नहीं है। गांव वालों ने संत जी से कहा कि यहाँ तो कोई वैष्णव भक्त नहीं है, हाँ एक भक्त है जो वैष्णव है। एक गधे के पास लेकर गए, गधे को खूब सजाकर माला इत्यादि पहनाकर संत जी को लेकर गए वहीं गधे के पास। तो गांव वालों ने कहा ये गधा जो है ये वैष्णव भक्त है, भगवान का भक्त है और ये वैष्णव है। तो संत जी ने उस गधे को ही वैष्णव भक्त मानकर उनको प्रणाम किए, गधे को। तो भक्त को भगवान भी प्रणाम करते हैं, भगवान भी अपने भक्तों का ख्याल करते हैं, देखते हैं, ध्यान रखते हैं। तो वैष्णव के भक्तों में भक्ति महारानी विराजमान हो गई। सूत जी महाराज ने पूछा, शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा, महाराज हम जानना चाहते हैं कि धन्य कौन है, धन्य कौन है। कहते हैं कि धन्य वो है जिनके पास 4-4 बेटे हैं, वो धन्य है। जिसके पास 4-4 फैक्ट्री हो, 4-4 गाड़ियां हो, बंगले हो, वो धन्य है। क्या वो धन्य है? तो सूत जी ने कहा, अरे बाबा वो धन्य नहीं है, अरे धन्य तो वो है जो निर्धन होते हुए भी भगवान का ध्यान करे। सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेपि धन्या निवसति हृदितेषां श्री हरेर भक्ति रेखा। धन्य वो है
कि जिसके पास कुछ भी नहीं है पर वो हमेशा भगवान की भक्ति करता हो, उसके हृदय में हमेशा भगवान बैठते हो, वो धन्य है। धन वाले तो भगवान को ध्यान में ही नहीं रखते। जबकि धर्म से ही सब कुछ है, धर्म के बल पर। तो धन्य वो है जो निर्धन होते हुए भी भगवान की भक्ति करे, वो धन्य है। ऋषियों ने पूछा, महाराज हम जानना चाहते हैं किस कथा से, इस कथा के श्रवण से कौन कौन से पापी तरते हैं, किनको मुक्ति मिल जाती है, आप कृपा करके हमें बताएं। तो आज बताते हैं शुद्ध जी महाराज, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। कौन कौन से मानव? ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, ऐसे मानव जो हमेशा पाप ही करते हो, पाप के सिवा और कोई काम नहीं है, वो मानव भी इस कथा, इस भागवत रूपी कथा का रसपान करके धन्य हो, मुक्त हो जाते हैं, मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा, जो सदा पाप में ही रत रहते हैं, मार्ग में जो लोगों को लूटते हैं, ऐसे पापी भी इस कथा से मुक्त हो जाते हैं, मोक्ष प्राप्त करते हैं। इतना ही नहीं, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिन, जो लोग क्रोधी हैं, ज्यादा क्रोध करते हैं, वो भी पाप की श्रेणी में आते हैं, इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। छोटे मोटे पापी नहीं क्रोधी, बड़े पापी की संज्ञा में आते हैं, इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः, जो कामी हो, कुटिल हो, काम के सिवा और कोई उनका ध्यान ही नहीं रहे किसी के प्रति, ऐसे ऐसे पापी तर जाते। कायेन वाचा मनसापि पातकम नित्यं प्रकुर्वन्ति शठा हठेन परस्व पुष्टा मलिना दुराशया सप्ताह यज्ञेन कलौ फुलंदन। कायेन वाचा, जो किया गया कार्य, किया गया हाथों के द्वारा किया गया पाप, ये कायेन वाचा किया गया पाप। मन से जिसके लिए आप बुरा शब्द बोल दो, बुरा बोलो, वो भी पाप है। कायेन वाचा मनसापि पातकम, मन से बोलने वाला छोड़ दीजिए, ये तो पाप की संज्ञा में आता है। मनसापि पातकम, जो मन से अपने मन में किसी के लिए बुरा शब्द सोचें कि फलाने को मारना है, इसको मारना है, उसको मारना है, तो वो भी पापी कहलाते हैं। तो मनसापि पातकम, इसलिए किसी के प्रति मन में भी बुरा न सोचें। मनसापि पातकम नित्यं प्रकुर्वन्ति शठा हठेन, जो नित्य प्रतिदिन पाप के सिवा कोई काम ही जिसका ना हो, ऐसे ऐसे पापी इस श्रीमद् भागवत रूपी कथा का रसपान कर मोक्ष प्राप्त करते हैं। क्या कोई ऐसा पापी इस भागवत से तरा है? हे बाबा, यदि कोई तरा हो तो आप उसकी कथा को हमें श्रवण कराएं। तो आज सूत जी श्रवण कराते हैं कि ऋषियों, एक गांव था जो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित था।
और वहीं पर एक गांव था जिस गांव का नाम था कुंदनपुर। और उस गांव में एक ब्राह्मण रहते थे जो ब्राह्मणिक वृत्ति करते थे। ब्राह्मण का जो कार्य होता था उसी कार्य में निपुण थे, जिनका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः स्रोतस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्करः, जिनका नाम था आत्मदेव, जो सभी वेदों को जानने वाले थे, ब्राह्मण वृत्ति करते थे और उसी से अपने कार्य को चलाते थे। आत्मदेव कैसे कहते किसे हैं? जो अपने ही आत्मा में अपने में ही रमण करे उसमें उसे आत्मदेव कहते हैं। तो आत्मदेव बड़े ही विद्वान, वेद को जानने वाले, खट कर्म निपुणो जातो, जो ब्राह्मण के 6 कर्म हैं उन 6 कर्मों को करने वाले थे। और द्वितीय युग भास्कर, वो इस प्रकार चमकते थे जिस प्रकार से द्वितीय उनको सूर्य, दूसरा सूर्य कहा जाता था। द्वितीय युग भास्कर, दूसरा सूर्य भी उनको कहा जाता था। ऐसे उनका तेज था। अपने 6 कर्मों को करते थे। खट कर्म निपुणो जातो, तो उनका कार्य था वेद पढ़ना, पढ़ाना, दान लेते थे तो दान देते भी थे। विद्या पढ़ना और पढ़ाना, ये दोनों उनका कार्य था। ये 6 कार्य वो हमेशा करते थे। भिक्षुको वित्तवान लोके तत् प्रिया धुंधुली स्मृता, भिक्षुक थे और उनकी एक पत्नी थी जिसका नाम था धुंधली। धुंधली सुंदरी, तत्प्रिया धुंधली स्मृता, जो आत्मदेव को प्रिय थी। स्ववाक्य स्थापिका नित्यम सुंदरी सुकुलोद्भवा, सुंदरी थी और अपने वाक्य को, अपने ही बात को पुष्ट करने वाली थी। अपने सिवा दूसरे का कहा मानती नहीं थी। जो अपने ही बात को पुष्ट करे वही धुंधली है। होते ने कुछ लोग कि अपने आगे दूसरे के सुनबे न करें, तो समझ लगू है धुंधली है। आजो समझ ले। हाँ, अगर जे ज्यादा बोले कथा उथा में, अपने आगे महाराज को सुनबे न करें, कि महाराजवा का कथा बोले, ऐसे नगर हम ही बोले। महाराजवा जौन कथा सुने आवता तो हम सुने है, कहिए क्या, चला हम तू बात करी देखा जाए। बोलो राधे। तो जब ऐसे लोगों को देखिए ना तो कुछ बोलना नहीं है, बस देख के हंस देना है, बस यही धुंधली समझ जाए। तो वो धुंधली भी उसी प्रकार का। अब ब्राह्मण देवता आत्मदेव जी जितने शांत स्वभाव के थे उतने ही दुष्ट स्वभाव की उनकी पत्नी थी धुंधली। आए दिन पड़ोसियों से झगड़ा करती, लड़ाई करती, यही करती, उसका यही काम था और कुछ नहीं। पर सब कुछ होते हुए भी धन संपदा से भरपूर थे आत्मदेव, पर एक दुख था उनको। क्या दुख ये था कि उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। लोग ताना मारते,
बांझ कहते। एक दिन उन्होंने सोचा, मन में विचार किया कि पत्नी जो है हमेशा आए दिन पड़ोसियों से लड़ाई करती है, झगड़ा करती है, कलह करती रहती है और गांव वाले भी ताना मारते हैं बाज कहकर, इसलिए चलना चाहिए, आत्महत्या कर लेना चाहिए। और मन में विचार करके घर से निकल देते हैं, जाते हैं जंगल में। और जंगल में पहुंचे तो वहां दोपहर हुआ। दोपहर को प्यास लगी उनको, तो एक सरोवर देखा। सरोवर में जाकर सरोवर के जल को लिए और उसका पान करते हैं। पित्वा जलम निषन्नस्तो। उसी समय जैसे ही जलपान किया, एक संत जी आ गया। संत जी को देखा ब्राह्मण देवता ने तो उनको प्रणाम किया। संत जी ने आशीर्वाद दिया और पूछा कि ब्राह्मण देवता, आप इस जंगल में अकेले क्या कर रहे हो सरोवर के पास? तो आज आत्मदेव जी ने अपने दुख को संत जी को बताया। आत्मदेव जी कहते हैं कि हे संत जी, हमारे पास सब कुछ है। मैं ब्राह्मण हूं, मेरा नाम आत्मदेव है, मेरी पत्नी है, सुंदर है, पर सब कुछ होते हुए भी एक बात का मुझे दुख है। क्या? कि मेरे पास कोई संतान नहीं। अरे मुझे तो छोड़ दीजिए, मेरे संतान नहीं है। मेरे द्वारा जो पालित गाय है, पालिते वा मया धेनु, जो मैंने गाय पाली है, उससे भी आज तक कोई बछड़ा नहीं हुआ है, कोई बच्चा पैदा नहीं। उतना ही नहीं, मेरे द्वारा जो लगाया गया वृक्ष है, पेड़ पौधे जो हैं, आज तक उन वृक्षों में भी कभी फल नहीं लगा। इसलिए हे बाबा, मैं इसी दुख के कारण आत्महत्या करने के लिए आया। ब्राह्मण संत जी ने समझाया ब्राह्मण देवता को कि हे ब्राह्मण देवता, आत्महत्या करना पाप है, आत्महत्या नहीं करना चाहिए। ये कोई इसका निवारण नहीं है कि दुख हो, परेशानी आए तो परेशानी में चलकर हम आत्महत्या कर लें, वो निवारण ठीक नहीं है। अरे आप दुनिया के सबसे सुखी व्यक्ति यदि हो तो आप हो, क्योंकि आपके पास संतान नहीं। अरे जिसके पास संतान है तो क्या वो सुखी है ही? संतान हो जाएगा तो क्या तुम सुखी हो जाओगे? इसकी कोई गारंटी है कि संतान सुख ही देता है? अरे महाराज दशरथ के एक नहीं 4 पुत्र थे, पर बताओ उन 4 पुत्रों से दशरथ जी को सुख मिला? नहीं मिला। जब उनकी मृत्यु हुई, मृत्यु के समय कोई भी 4 बेटों में से कोई भी बेटा पास में नहीं था, दुख ही हुआ। और महाराज सगर के एक नहीं 60,000 पुत्र थे, पर क्या 60,000 पुत्रों से महाराज सगर को सुख मिला? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? आश्रम में गए थे महात्मा के, और वहां महात्मा के आश्रम में जाकर उनका अपमान किया तो महात्मा ने उनको श्राप दे दिया, राख हो गए। कपिल भगवान ने श्राप दिया और वो जलकर राख हो गए। उन्हें के मुक्त करने के लिए भगीरथ जी ने गंगा को प्रकट किया था।
महाराज अंग के एक ही बेटा बेन जो नास्तिक हुआ, इसलिए तुम संसार के सबसे सुखी व्यक्ति हो कि तुम्हारे यहाँ कोई संतान नहीं है। जानते हो संतान 3 प्रकार के दुख देता है, 3 बार दुख देता है संतान। क्या? पहला तो जब संतान न हो तब दुख होता है माता पिता का। कितने मनते मानते हैं, तीर्थ यात्रा में भगवान के पास जाके कि हे प्रभु कृपा करिए कि एक संतान हो जाए। तो पहले तो संतान न हो उसका दुख रहता है, और दूसरा दुख तब होता है संतान हो और होकर माता पिता के सामने मर जाए, तब पर भी वो माता पिता को दुख ही देता है। तीसरा दुख पैदा भी हो, जीवित भी रहे, पर मूर्ख निकल जाए, तो माता पिता उस मूर्ख उस पागल पुत्र को देखेंगे तो बताइए उनको प्रसन्नता होगी या दुख होगा? दुख ही होगा। इसलिए महात्मा जी, ब्राह्मण देवता, आप सबसे सुखी व्यक्ति हैं। अच्छा, आत्मदेव जी ने कहा महात्मा जी मैंने भी वेद पढ़ा है,